parents play an important role. Maybe our parents they were not aware. Even I was not aware. मैंने भी मेरे बच्चों का प्रोग्रामिंग अच्छा नहीं हुआ है मेरे से, बट मुझे पता ही नहीं था. अब क्योंकि आप लोगों को पता है, अब जो है इन बॉम्बे के अंदर पेरेंटिंग क्लासेस चलते हैं. पैसे लेते हैं 5,000, 25,000, 20,000. आपको ट्रेनिंग देते हैं 25-50 हज़ार रुपये लेते हैं कुछ तो भी. बच्चे को कैसा मतलब मदर का जो साइकोलॉजी, बच्चों का साइकोलॉजी, प्रेगनेंसी में क्या सोचना क्या करना, वो सब क्लासेस लेते हैं. तो फिर मैंने एक दिन एक वर्कशॉप रखा था, हाउ टू प्रोग्राम योर चाइल्ड्स माइंड. मेरा यूट्यूब के ऊपर वीडियो है 2 घंटे का, तो देख लेना. वो फॉर यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिंस यू आर रियली वेरी ईगर. मैंने पूरा साइंस समझा है. देखो एक एक जो टॉपिक रहती है ना मेरे, उसमें 2-2, 3-3 घंटा लगते हैं. अब मैं आपको थोड़े शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं. अब थोड़ा आपको डीप में जाना पड़ेगा. जिन जिन लोगों को किताबें लिखनी है, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल वांट टू राइट रियली अ बुक? कभी कभी सोचा है कभी? हु इज दिस? वाओ वाओ, वेरी नाइस. आपको किताब लिखनी है, राइट? यस, कोबरा बाइट. अरे बेस्ट सेलिंग बुक. जबरदस्त, राइट? तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, आई कैन हेल्प यू. हाँ जी, रियली? ओके. देखिए मैं आपको आज बता रहा हूं, जो आपके सपने हैं उसको पूरे करो. मैंने 4 लाख रुपए वाला प्रोग्राम अटेंड किया था दिल्ली में, हाउ टू राइट अ बुक. अब मैंने उसके बाद क्या किया, दिल्ली गया था मैं रहने, मैं गया था दिल्ली 4 दिन के लिए, पूरा प्रोग्राम सीख के आया. मैंने क्या किया, I started writing a book. I am writing lots of books. अब now I want to make a bestseller. So थोड़ा टाइम लग रहा है. मैंने एक बुक लिख दी जो मैंने रखी है यहाँ पर. जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, मैं आपको आज बता रहा हूँ, आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपके काम की हैं. अब क्या हो गया, मैं बैठा था यहाँ पर, इन्होंने बताया भाई तुम्हारा तो अभी सब अच्छा है ये वो, पर मेरी बहुत जिम्मेदारियाँ हैं ये वो. मैं बोला भाई मुझे साइंस नहीं पता था ना, अब आपको साइंस समझ में आ गया है. अब समझ ही नहीं आता था पहले. मैं आपको साइंस आज सिखा रहा हूं. आपको क्या लगता है कि मैं मतलब आपको क्या लगता है, आपको तो अभी ऐसा लगता है कि कम से कम 5-10 हज़ार करोड़ का ये आदमी है, बट मेरे सपने इतने बड़े हैं. मैं अभी भी कॉन्ट्रैक्टर ही हूं, पर आज भी मैं कॉन्ट्रैक्टिंग करता हूं. मैं पैसे वहीं से आ रहे हैं मेरे, समझ में आ रहा है? जितने आ रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत आ रहे हैं. अरे गेटिंग इट? बट पहले मैं क्या सोचता था, अरे पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं है, पैसे नहीं, रोता रहता था. अब जितने भी आ रहे हैं ना, मैं आप देखो, अभी आपको मैं एक और टेक्निक बताता हूं. आई एम द क्रिएटर. मैं सबको क्या बोलता हूं, मेरे पैसे डबल हो रहे हैं, मेरे पैसे डबल हो रहे हैं, मेरे 100 करोड़ का मैं ये बुक लिखने वाला हूं. यू सी माई लैंग्वेज. आई एम द क्रिएटर. मैं क्रिएट कर रहा हूं. हर साल मेरा प्रॉफिट डबल होता है. कॉन्फिडेंस है. कल वो कहाँ गए, वो ये पांडे, वो कल मेरी वाइफ के साथ आधा खाना खा रही थी. वो आधा घंटा 15 मिनट बात किया. हमने ओस्मानाबाद में सर 3 टेंडर भरे हैं, टोटल 350 करोड़ के. तो ये आके इतने कॉन्फिडेंस से बोला, तो छाया को लगा कि ऑलरेडी हमको टेंडर मिल गए वो. आर यू गेटिंग इट? आपकी बातों में, अरे देखते हैं कहाँ टेंडर लगते हैं यार, इतना कंपटीशन है यार ये वो, तो साला रोते रहेगा. हम तो टेंडर भरने के पहले भूमि पूजन करके आते हैं. मिठाई बांटते हैं, केक काटते हैं, भाई सेलिब्रेट करो यार. आर यू गेटिंग इट? अरे ये नहीं मिला, दूसरा मिलेगा यार, पक्का मिलने वाला है. मुझे नहीं देगा तो कब तक नहीं देगा यार, ऐसे वैसे को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे. ओके, सो एनीबडी एल्स? सो ये एक्चुअली आई वाज टॉकिंग टू यू, बट आई वाज नॉट लुकिंग एट यू. हाँ जी, हाँ लाफिंग वाला करा देते हैं. ओके, सो लास्ट थिंग आई वांटेड टू शेयर, गिविंग प्लेट इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. मैं आपको यहाँ पर मतलब व्हाई आई एम टेलिंग यू, आई वांट टू एनकरेज यू टू बी अ गिवर. टेक द गिविंग प्लेट्स, दे आर एक्चुअली वेरी गुड एट अ वेरी गुड प्राइस ऑल्सो, वॉट एवर मैं बोला. एंड द बॉलीवुड प्लेइंग कार्ड जो मैंने बनाए, जो पत्ते खेलते हैं, आई एम टेलिंग यू दीज आर अमेजिंग अमेजिंग कार्ड्स. देखो हम जो इंडियंस हैं, 2 चीज़ों से कनेक्ट होते हैं, एक है क्रिकेट और एक है बॉलीवुड. मैं भी क्या करता हूँ, बार बार आपको जो है ना बॉलीवुड पिक्चरों के एग्जाम्पल्स देता हूँ. यू नो व्हाई? बिकॉज वी कनेक्ट विथ हिंदी मूवीज. या इफ आई टॉक एनीथिंग अबाउट क्रिकेट, आपने भी किसी को कुछ समझाना है तो बॉलीवुड की लैंग्वेज में बोलना, मेरे पास माँ है,
यू नो, पीपल कनेक्ट, पीपल कनेक्ट विद द डायलॉग्स। अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे, पूरी कायनात जुड़ जाती है आपको दिलाने के लिए। फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अब ऐसे जितने पॉजिटिव डायलॉग्स हैं मैंने इन पत्तों पे लिखा है। ओके, मैंने 2 प्लेइंग कार्ड्स है ये 2000 के पहले की पिक्चर्स है, ये 2000 के बाद की है, और उसमें जो पॉजिटिव इंस्पायरिंग डायलॉग्स हैं वो ही लिखे हैं अंदर। ओके, फिर उसका फोटोग्राफ, एवरी कार्ड इज स्पेशली डिजाइन, और नीचे मैंने अफर्मेशन लिख दिया एक, आई एम द बेस्ट, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम अनस्टॉपेबल। तो आप पत्ते खेल रहे हैं पर आपका माइंड प्रोग्राम हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस? दिस स्मार्ट वे ऑफ प्लेइंग, इट्स अ स्मार्ट वे ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। आर यू गेटिंग दिस? तो दीज आर स्मॉल स्मॉल, आपको ये सब टूल्स लगेंगे। आपको ये टूल्स के बिना, ये जैसे टी शर्ट पहन लिया आई एम द विनर, आपको क्या लग रहा है? कोई बाकी कोई टीनर आई एम द विनर, ये कैरेक्टर में घुसना पड़ेगा आपको। पृथ्वीराज कपूर को उस दिन उस जूते क्यों पहनाए हैं? क्योंकि अकबर बादशाह का कैरेक्टर में घुसना पड़ेगा। आपको भी आई एम द विनर कैरेक्टर में घुसना पड़ेगा। ऐसे टी शर्ट पहनने पड़ेंगे, दीवार पे लिखना पड़ेगा आई एम द बेस्ट, अपना फोटो वाली डॉलर नोट बनानी पड़ेंगी, पुतले बनाने पड़ेंगे। Are you getting it? You'll have to get into that character. I am the winner. I am the creator. I am the best. ये करना पड़ेगा। बलून्स भी बनाए मैंने, बलून्स आर वेरी गुड। जिनके घर में बच्चे 100 रुपए के बलून्स है, जस्ट टेक इट एंड प्ले विथ इट। मिराया को मैं जब बच्चों को मैं बलून से खिलाता हूँ ना, तो पागल होती है वो, उसको सब समझता है। उसका फेवरेट बलून भी है, आई एम कौन सा वाला, आई एम द जीनियस, ये वो 2-4 उसके फेवरेट है बलून। सी यू आर प्रोग्रामिंग अ चाइल्ड्स माइंड। यू लीड। अरे जाके कोई भी खिलौना लेके आ जाते हैं 500, 200, 500 का। अरे बलून्स में अफर्मेशंस हैं, ये ऑर्डिनरी बलून्स नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? स्मॉल स्मॉल थिंग्स, बट यू विल हैव टू डू इट। You will need this kind of t-shirts. You will have to wear it. You will start feeling I am the winner. Look at it. I am the winner. I am the best. आपको लगेंगे ये टी शर्ट। अब आपको लग रहा है टी शर्ट ये कॉस्ट में मैंने लाया है, उधर से उधर उठा के मैं यहां तक लेके आया हूं मैं। Are you getting it? But you will need this kind of things, right? विजन बोर्ड। मैं जब बीसीआई में गया, मेरे पास फोटो भी है वो आदमी का, रोहतक का था एक आदमी, उसने एक क्लिप बनाया इधर। उसका कुछ टर्नओवर था 5-10 करोड़ का, 100 करोड़ रुपीस ऐसा करके। वो रोज बीसीआई में, मतलब दिल्ली के मेरे वर्कशॉप में आता। बोला ये क्या लगा है? बोलता ये मेरा टर्नओवर है। समझ में आ रहा है क्या? ये क्या है? आई एम हैप्पी। आर यू गेटिंग इट? लगा देना इधर, इसको उतारना पड़ेगा अंदर। 100 करोड़ ऐसा लिख के ऐसा उसने क्लिप लगाया था यहां पर। फाइन। अगर आप बीमार हो, आई एम हेल्दी, आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी। मैं 2 दिन में तो यहां घूमने जाने वाला हूं। मैं अभी मैं नेक्स्ट मंथ तो आई वांट टू गो टू दुबई, या सिंगापुर जा रहा हूं, या लॉस एंजलिस जा रहा हूं, वॉट एवर। यू नो, यू विल हैव टू क्रिएट। हमारे देबड़वार साहब थे चीफ इंजीनियर, अभी रिटायर हो गए। उनके बच्चे ने कुछ ऑल इंडिया रैंकिंग में नंबर लिख दिया था, एग्जैक्ट सेम नंबर आया ऑल इंडिया रैंकिंग का। मैनिफेस्टेशन है। आप अरे हैं, ऐसे कैसे होता है? अरे आपके साथ भी होगा। जो आपके वो जो बुक है ना वर्कशॉप की, उसमें पूरी बुक भर लेना। मैं आपको बता रहा हूं, जो समझ में आ, जैसा समझ में आए ऐसा लिख देना। 6 महीना, 8 महीना, साल, 2 साल के बाद वो बुक पढ़ना वापस, ये वाली। ये आपको अंदाजा ही नहीं है कि ये बुक में कितने चमत्कार होने वाले हैं, क्योंकि आपने लिखे हैं। आपने लिखे हैं, उसमें टिक हो जाएंगे एंड यू विल बी सरप्राइज। अरे कैसे हो गया? अरे भाई ये साइंस है। वो मैजिक चेक ऐसे ही मैजिक चेक नहीं है, पूरी दुनिया यूज कर रही है और आपको तो पता ही नहीं था कि ऐसे भी होता है। 15 करोड़ कैसे आए मेरे खाते में, मुझे नहीं मालूम है। कैन यू बिलीव सर? कोई मिस्टेक से 15 करोड़ आते हैं क्या? 14 करोड़ 70 लाख रुपीस, 2% टीडीएस काट के। नहीं, टीडीएस काट के मतलब आई गॉट द एग्जैक्ट अमाउंट। हाँ 14 करोड़ 70 लाख। इट इज मैनिफेस्टेशन। नहीं, टीडीएस काट के आया। आई हैड अट्रैक्टेड इट। थैंक यू। ऑफिशियल आया ना,
आया। माई पॉइंट इज हाउ, मैं आपको नहीं जाना है, मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल दे देता हूं। वो कौन सी बुक थी, आई थिंक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में, उसे एक चेस्टरफील्ड घोड़ा चाहिए था लड़की को। चेस्टरफील्ड घोड़ा इज लाइक अ वेरी गुड, कुछ अमेरिका में, अभी मुझे भी नहीं मालूम कैसा रहता है घोड़ा, चेस्टरफील्ड घोड़ा। तो शी वॉज मैनिफेस्टिंग मेरे, तो एक दिन कहां पर गई वो, उसको लॉटरी में उसका नंबर लग गया और वहां चेस्टरफील्ड घोड़ा ही मिला उसको। Are you getting it? अब ऐसे ऐसे एक आदमी था, तो कितने लोगों ने पावर ऑफ सबकॉन्शियस बुक खरीदी अभी? थैंक यू। सो रीड दैट बुक। उसमें मैं जो बता रहा हूं ना, अब ये बेस्ट सेलिंग बुक है, 50 साल पुरानी है। मैं अभी क्योंकि मैं पेन चाह रहा था, मैं बोला चल मैं बुक खरीद के लेके जाता हूँ। उठाई बुक, वहां दुकान से ली, मैं बोला चलो यहाँ जिसको लेना है, यू नो पीपल डोंट गो टू द शॉप ऑल्सो, वो दूध वाले को दूध घर पे आके देना पड़ता है, वैसे मैं भी कर रहा हूँ। दारू वाले के लाइन में लगा के खड़े रह जाएंगे। उसमें एक और एग्जाम्पल था। सो ओके, सो नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक आदमी था, उसकी बेटी का कुछ हेल्थ खराब था, अच्छे मतलब आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर, बुक में लिखा है। तो ही इज टू से आई एम विलिंग टू गिव माई राइट हैंड, अगर मेरी बेटी ठीक हो जाती है तो आई एम विलिंग टू गिव माई राइट हैंड, मतलब मैं कुछ भी करने को, उसका बोलने का मतलब क्या था, मैं कुछ भी करने को रेडी हूं, यू नो मेरी बच्ची ठीक हो जाए बस। ओके, सो नाउ माई पॉइंट हियर इज व्हाट आई वांट टू से इज, वो ऐसे बोलता था। एक दिन क्या हुआ, एक्सीडेंट में उसका राइट हैंड चला गया और बच्ची ठीक हो गई। योर वर्ड्स हैव पावर, पावर है ये, कुछ भी मत बोलो। एक दिन मेरे बेस्ट फ्रेंड की वाइफ मुझे फोन किया, बोले राजन मेरे घर में झगड़े चल रहे, मतलब फादर और बच्चे के, अब ना जरा मतलब दे आर वेरी बिग पार्टी, मतलब कम से कम 5-10 हज़ार के तो बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो क्या बोली वो, मतलब आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड, मतलब दिल से बोलते कर दिए, बोलते धंधे को आग लग जाए तो भी चलेगा, पर ये मेरे फादर और बच्चे का रिलेशन अच्छा हो जाए, मेरा बेटे का और मेरा हस्बैंड का। मतलब क्या बोल रही है तू? देन शी रियलाइज, शी इज अ स्टूडेंट, एंड देन शी रियलाइज हम बोलने को कुछ बोल देते हैं, समझ में आ रहा है ना सर? थोड़ा जबान संभालना पड़ेगा आपको, यू विल हैव टू बी कॉन्शियस बिकॉज यू आर द क्रिएटर। आप क्रिएटर हैं, आप बच्चे के बारे में, हस्बैंड के बारे में, फैमिली के बारे में गंदा बोलते हैं तो बी कॉशियस, यू डू नॉट नो, यू आर द क्रिएटर। आपका बच्चे कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, कभी आपका फैमिली कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, बी रियली, यू जस्ट स्पीक ओनली व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट इनटू योर लाइफ। यू आर द क्रिएटर, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपकी जुबान में शक्ति है, डोंट मिस यूज इट। बद्दुआ देता हूं, ये करता हूं, गुस्से में कुछ भी बोल देता आदमी, बट इट कम्स बैक टू यू और आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं आपको ऐसे तो बहुत इंसिडेंसेस हैं मेरे पास, और इस बुक में भी काफी लिखे हैं। सो बिकॉज दिस इज द पावर, योर सबकॉन्शियस माइंड हैज द पावर, रिमेंबर दिस, टू कनेक्ट टू गॉड डायरेक्टली। यू कैन टॉक टू हिम डायरेक्टली, यू कैन गेट आंसर्स टू इट। कितने लोगों को पता है या एक्सपीरियंस किया है? आस्क इट गिवन, यू रिमेंबर, आई मीन यू नो राइट, यू कैन कनेक्ट। जो जिनको जो रहता है ना पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड, दे कैन कनेक्ट टू द, आप उनको कुछ भी पूछो वो आपको जवाब देगा। आस्क एंड इट इज गिवन में लिखा हुआ है, और बहुत सारी किताबें, रेकी में एंड एवरीवेयर, राइट। सो योर, और वो पावर आप में भी है। फिर उसको पूछा गया, आस्क, मतलब एस्टर एंड जेरी हिक्स करके हैं अमेरिका में, वो अपने वर्कशॉप्स क्रूज पे करते हैं अभी आजकल। अभी वो क्रूज में, दे आर वेरी वर्ल्ड फेमस, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, एस्टर एंड जेरी हिक्स। वो बोलती हैं कि आप भी कर सकते हैं, एंड देयर इज ओनली वन थिंग, एंड दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन 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 मेडिटेशन। कंगना राउत डर्टी पिक्चर में एक डायलॉग बोलती है, विद्या बालन, सॉरी विद्या बालन, तो वो स्टेज पे खड़ी हो जाती है, वो मतलब सिगरेट लाइट करती है एंड शी इज गेटिंग एन अवार्ड और समथिंग एंड ऑल। वो कहती है पिक्चर सिर्फ 3 चीजों से चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, राइट, और मैं एंटरटेनमेंट हूं। आई मीन व्हाट अ पावरफुल स्टेटमेंट शी गिव्स ऑन द स्टेज। इतने लोग बैठे हैं। बिल्डर कोई है यहां पर? बिल्डर जो बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बेचते हैं, तो बिल्डिंग सिर्फ 3 चीजों से बिकती है, वो है लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। लोकेशन अच्छा है तो आपका माल बिक जाएगा, राइट, और आपका मैनिफेस्टेशन
सिर्फ 3 चीजों से होगा, फीलिंग्स, फीलिंग्स एंड फीलिंग्स। फीलिंग्स से ही होगा, याद रखना। आपका अगर मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है तो आपकी फीलिंग्स में गड़बड़ है। गेट इट? You have to get that feeling of happiness, the feelings of abundance, the feelings of giving, the feelings of happiness. Absolutely. फिर देखो आपका मैनिफेस्टेशन होगा, ये याद रखना है। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो लेट्स डू अ हाँ जी, मैं ही हूं असम, मैं ही हूं एसआर के शाह राजन कांतिलाल। और मेरे बेटे का नाम है शगुन राजन कांतिलाल, संकेत राजन कांतिलाल। तो हम सब एसआर के हैं। इट्स एन एसआर के फैमिली। मेरे घर के बाहर भी मैंने मेरा नाम लगाया एसआर के। थैंक यू, अच्छा वो आपने बता दिया, पूछ लिया, बाकी लोग कंफ्यूज हो जाइए ऑसम एसआर के कौन है। हाँ हाँ, तो आ जाओ, फिर बाद में हम करते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी करा दो, अभी करा दो, फिर विल डू द लाफ्टर एंड देन विल डिस्पर्स। हाँ हाँ जी, आ जाओ। आजा, ऋषि कहाँ है? ओके, सो वी हैव अ वंडर चाइल्ड हियर, जस्ट टू हैव अ कम 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 कम। तो देखिए ये चाइल्ड को, देखो क्या गिफ्ट है। आप इसको कोई भी तारीख बताओ, आपको सोमवार मंगलवार बता देगा। आप इसको 1997 में दिवाली कब थी, होली कब थी पूछो। आप उसको डेट को रिलेटेड, इंडिपेंडेंस डे पे मंडे ट्यूसडे था वो पूछो, आपके बर्थडे के दिन पे मंडे ट्यूसडे था पूछ लो। उसके बाद में आप उनको तारीख रिलेटेड कुछ भी पूछ लो। लोनावाला में कब गए थे हम? 1 जुलाई 2023, right? Okay, so if you want, you can ask him anything, or your birth date or whatever. He'll tell you Monday, Tuesday था, Wednesday था। 1947 में दिवाली कब थी? 1947 दिवाली कब थी? 1947 में 12 नवंबर। थोड़ा चेक करो, कोई भाई ये बराबर बोल रहा है कि घुमा रहा है हमको? 1947 में दिवाली थी 12 नवंबर। ओके, यू कैन टेल योर बर्थ डेट्स, तो ही विल टेल यू डे मंडे ट्यूसडे क्या था। संडे। ओके, 12 September. It was Tuesday. Tuesday. Monday. Sunday. Friday. What? Thursday it was. और किसको पूछना है? मैरिज एनिवर्सरी कोई पूछ ही नहीं रहा है। सब बर्थडे पूछ रहे हैं। संडे। कोई एक एक करके पूछो, सब पूछेंगे तो आई विल गेट कंफ्यूज्ड। तू तो यार हैप्पी मैन है यार, एकदम तू नसीब वाला है। तो माय वाइफ से तो क्या हम नसीब वाले नहीं है? मैं बोला मैंने ऐसा कहा, मैंने बोला तू नसीब वाला है, दैट डजंट मीन कि मैं नसीब वाला नहीं हूं। सैटरडे। मंडे। चेक इट अप, चेक इट अप, अभी कर लो।
नहीं नहीं, मोबाइल से चेक करो, संडे, मोबाइल से चेक करो। फ्राइडे, यस श्योर, ऑन 28th October. कैन यू प्लीज चेक? 12th November. 28th October. Yeah. वाओ, अभी आसपास की डेट रहती है वैसे आजू बाजू में. या थैंक यू. वाओ, वाओ। एंड सर इवन मैं वाइस वर्सा भी बताता हूँ, जैसे कोई भी साल का कोई भी महीने का फर्स्ट वेडनेसडे पूछ लीजिए तो डेट 1961 1961 में 7th November. दिवाली वॉज 7th November. गणेश चतुर्थी वॉज ऑन 13th September. चेक करो। हाउ डू यू नो? वाओ वाओ, बहुत ही बढ़िया। वाइस वर्सा भी बताता हूँ, जैसे कोई भी एंड मैं वाइस वर्सा भी बताता हूँ, जैसे कोई भी साल का कोई भी महीने का आप फर्स्ट वेडनेसडे या सेकंड सैटरडे पूछ लीजिए, मैं डेट बता दूंगा. उल्टा करके भी पूछ लीजिए, वाइस वर्सा. ऐसे वेट बताओ। 11th April. नहीं, क्योंकि अभी ठंड के टाइम पे जल्दी सनसेट होता है नागपुर में. गर्मी और बारिश के टाइम यूजुअली लेट होता है. नहीं, ट्वेंटी 2023 कभी रिपीट होगा? अब 2034 में, 2045, 2051, 2062, 2073, 79, 2090 ऐसे सालों में, एंड 2102 ये सब सालों में. सो यू मीन टू से जो अभी जो तारीख है 2023 में, हाँ. सेम मंडे ट्यूसडे उस तारीख में रहेगा ऐसा? ये ईयर में मैचिंग सेम? सेम टू सेम, ऐसा नहीं है. मंडे, मंडे. चलो याद है, बहुत बड़ी बात है। 13 September. हाँ, थर्सडे. हाँ, इवन कपिल शर्मा ने इनको, हम लोग कपिल शर्मा के शो में गए थे, कपिल शर्मा ने भी इनको पूछा था. मेरा पूछने के बाद इनसे मेरे पापा से पूछे थे, तो उन्होंने पूछे कि आपको भी सारी डेट्स पता रहती क्या, तो उन्होंने भी सेम ये आंसर बोले थे कि मुझे आज की डेट पता नहीं रहती. तो इनको कपिल ने मजाक में बोल दिया था कि बेटे ने पूरा बाप का हिस्सा ले लिया. Wow. Okay. Anybody else wants to ask him? Okay, fine. So, thank you very much. Oh. Oh. Thank you, thank you, thank you. Thank you. You want to share?
हाँ उसका नाम ऋषि है, ऋषि। और हमने ऐसा ये है करके नहीं, हमने ऐसे ही रखे। अभी वो ज्योतिष भी सीख रहा है आई कैन प्रमोट और वहाँ पे ज्योतिष ने जो not- सम्मेलन में जाता रहता है, एंजॉयज द कह मोस्ट। रहे हैं हाँ मैसेज वहाँ पे एक ज्योतिष ने बोला कि हम कह रहे हैं ज्योतिषियों को ये कैलकुलेशन तो एक 24 बार कर लेंगे दिसंबर। डेट की कौन से वार को आता, लेकिन त्योहारों को कैलकुलेट करना, वो क्या क्या बोल रहा था वो, कि उसको फिर कैलकुलेट करना पड़ता, फिर कैलकुलेट, तो हम 5 साल आगे पीछे तक जा सकते हैं बोले। ये 50 साल 100 साल पहले का जो बता दे रहा ना बेटा, ये ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ है। टू टाइम लगसे अब वो क्या है हम लोग ढूंढ रहे हैं। ओके आ जाओ अभी जाओ बरा तो अरे मैं अंबादास एक्चुअली हर जगह अंबादास यही बोलता है कि इसके टैलेंट का यूज कहाँ करना है। तो मैंने खुशी भी होती है, बट उसका यूज कहाँ अनाउंस है नहीं करो हाँ अभी तक कोई પછી बताया હું नहीं કરીશ, इसके હું टैलेंट का यूज। સમજાવી દઉં। શું નામ इसलिए છે हम બેનનું? कपिल के शो तक गए, वहाँ मतलब पे बहन भी उसने जैसे अप्रिशिएट हमारा सब किया, वाह वाह हो रही है। राज दीदी द थिंग इज थोड़ा उसको बोल सब एसी चालू कर लेबरवार सर ने उनके घर इधर के से जाओ, प्रोग्राम इधर से में जब सगाई हुई थी ना, अंबादास, घर इधर के से प्रोग्राम जाओ। में इसका लगा भाई विजय इसको यूट्यूब में ले जाओ, डाल, उधर चालू करो। स्प्रेड हो जाएगा। तो वो नहीं हुआ। जब ये सब सेशंस में आए, अभी वो भी नहीं, it's okay, ग्रेजुएट में that's आया, okay। तो ऑटोमेटिक वो ज्योतिष लोग ने उसका वीडियो निकाल के वायरल किया था। अभी दे पूछता मैं ओके वो उनका कुछ अनाउंस था सर, आप करो खुद मेरे ख्याल से। ओके इनका भी कुछ ओके सो देर इज वन लेडी सुधाबेन अग्रवाल, नागपुर के जितने लोग हैं उनके लिए जस्ट एक आई वांट टू इन्फॉर्म समथिंग। मतलब मैं वहाँ गया था सुधाबेन के वहाँ पर, उनकी जो शिद्दत देखी मैंने, उनकी जो डेडिकेशन देखा। सर नागपुर की लेडी है, उनके हस्बैंड तो रेगुलर ट्रेडर है आई थिंक, कुछ खाने मतलब फूड आर्टिकल्स के। वो जो काम करती है वो आउटस्टैंडिंग अमेजिंग है। एक्चुअली उनको बुलाया था मैंने, बट फॉर सम रीज़न शी कुड नॉट कम। वो हर रोज़ 450 700 टिफ़िन रोज़ बांटती हैं अपने घर से बना के बेच के। सर उनकी जो 5 साल से कर रही है, 8 साल हो गए, नॉट अ सिंगल डे विदाउट अ ब्रेक। उनके घर में उनके ससुर की डेथ हुई थी, तो पहले उन्होंने टिफ़िन को निकाला और फिर वो बॉडी को निकाला, नॉट अ सिंगल डे। एंड ऐसा कोई पैसे वाली नहीं है, बट मुझे जब मैं एक ही बार 2 बार मिला, 2-3 बार मिला हूँ मैडम सुधाबेन को, तो उनका जो बचपन था, बचपन अबंडेंस का था। आर यू गेटिंग इट? वो प्रोग्रामिंग आज तक चल रही है। 700 टिफिन सर रोज देती हैं, और जिसने पैसे दिए तो लेती हैं, नहीं तो नो प्रॉब्लम, फ्री में भी खाओ। और शिद्दत से दिल से खाना खिलाती है, डब्बे में कुछ देती है, सब सिस्टम। उनकी एक गाड़ी है, गाड़ी जाती है नागपुर में। हम लोगों ने जिनको भी जाना है तो एक बार आई इनवाइट, एक्चुअली वी शुड गो एंड सी व्हाट शी इज डूइंग, मीट दैट लेडी, अमेजिंग अमेजिंग। उसके बाद में वो एक और काम करती है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। नागपुर की सभी लेडीज़ को वो अपने घर बुलाती है, सबको नाश्ता कराती है। मुझे वो 50 रुपये का नोट उन्होंने दिया था मुझे, और वो लेडीज़ों के माइंड को ट्रांसफॉर्म करती हैं। आर यू गेटिंग दिस? लेडीज़ के माइंड ट्रांसफॉर्म, ये अफर्मेशन, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से इन लेडीज़ों को समझाती है, सिखाती है, उनको खुश रखती है। और एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया था, एक ऐसे ही जब मेरी बात हुई तो मुझे उनके घर पे बुलाया था, पूरा घर भर गया था। मतलब जब मैं पहुंचा वहाँ पर, इतने चप्पल देखे, मैं बोला क्या हो गया इधर, इतने सारे लोग। उन्होंने स्टेयरकेस के ऊपर, कोई ये रूम में, कोई वो रूम में, छोटे छोटे रूम्स हैं, मुझे एक रूम में बिठाया, मैं हम लोग बैठे थे, वो पूरा रूम भरा, बाजू वाला रूम भरा, उसके पीछे एक रूम था, इधर एक रूम था, सीढ़ी पे सब लेडीज बैठी है। और उन्होंने माइक लगा दिया था उस दिन, बोले राजन भैया ने। आई मीन दिस इज द कमिटमेंट शी इज डूइंग फॉर द लेडीज। एब्सोल्युटली इट इज अ टेम्पल फॉर लेडीज, शी इज अ पार्ट ऑफ इट। वो वहाँ जाती है, और ये जस्ट आइए हमारे पास एक्चुअली मंजू बहन और वो हेमा बहन जो आते थे ना, वो वहीं से आए, जुड़े अपने को सुधा बहन से। तो शी वांट्स टू से समथिंग। हाँ जी, क्या? हाँ जी, हाँ। और वो सोशल वर्क ही कर रही है, डोनेशन दिए तो मैंने भी, मतलब आई एम कमिटेड टू हर वर्क, आई कीप ऑन गिविंग हर। मतलब मुझे पैसे देने हैं, मैंने हर महीने का कुछ कमिटमेंट किया है, बोला आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू। एक्चुअली ये सुधा भाभी है जो 8 इयर्स से जो कैंसर पेशेंट है, कैंसर हॉस्पिटल है टुकड़ोजी महाराज का, वो और 2-3 हॉस्पिटल्स में जो गरीब लोग हैं, मतलब जो गांव खेड़े से वहाँ पे आते ट्रीटमेंट के लिए, तो वो लोग, वो एक बार वहाँ गई होंगी बिफोर 8 इयर्स, उन्होंने देखी वो जो पेशेंट है उनकी तो केयर वहाँ पे होती है, पर जो रिलेटिव्स उनके साथ आते हैं
मतलब उनके पास उतने पैसे नहीं है कि 10 रुपए का नाश्ता भी लेके उनको सोचना पड़ता है करने के लिए। तो उन्होंने उनकी कंडीशन देखी कि भूखे हारे सारा दिन वो लोग बैठे रहते हैं वहाँ पे, पेशेंट की जो रिलेटिव्स हैं। तो उनकी मन में विचार आया कि ये लोग कैसे सारा दिन ऐसे भूखे भूखे बैठे रहते होंगे। तो उन्होंने उस समय से प्रण लिया कि मैं इन लोगों को खाना पहुंचाऊंगी। स्टार्टिंग हुआ करीब 100-150 लोगों से, जो वो खुद बना के घर पे पैकिंग करके खुद देने जाती थी। धीरे धीरे उनको पता चला कि इतने से अमाउंट से कुछ नहीं होगा। वहाँ से पता चला कि बहुत से लोगों को नीड है। 2-3 हॉस्पिटल से ऐसा फिर उनको सुनाई दिया। अब आज वो 800 लोगों को खाना लिटरली फॉइल पेपर में पैक करके हाइजीनिक तरीके से, इवन उनके लिए सूप बनाना है, जिनको जो मुंह से नहीं खा सकते उनको नाक से देना पड़ता है कैंसर पेशेंट्स को। तो उसको छान के सूप इस तरह से बनता है कि बहुत सारे वेजिटेबल्स बॉईल करके उसको छान के प्रोसेस करके एकदम पतला, एक भी इतना सा दाना उसमें नहीं आना चाहिए। वो सब चीज़ें ध्यान दे के उनके लिए अलग बनता है, उनके रिलेटिव्स के लिए अलग बनता है। ये 8 सालों से हो रहा है। उसके अलावा कुत्तों की रोटियाँ 600 कुत्तों की रोटियाँ जाती है, और गाय की रोटियाँ 1000 के ऊपर गैया की रोटियाँ जाती हैं। ऐसी तो कई चीज़ें वो करती है। अगर कोई उनके यहाँ गया अभी कोविड में, तो सूखा अनाज, मास्क, हैंड सैनिटाइजर, सारी चीज़ें उन्होंने बांटी हैं। मतलब देने के लिए उनका सिर्फ एक ही मोटिव है, देना देना देना। उसके बाद वो जुड़ी है NRSP से, नारायण रेड्डी सत्संग परिवार, राज दीदी राजेश्वरी मोदी जी। तो उनसे, उनका घर महाभारत था। मुझे कैसे पता है कि मैं उनकी पड़ोसन थी पहले। अभी 4 बिल्डिंग छोड़ के रहती हूँ, पहले जस्ट उनके चिपक के रहती थी। तो उनके घर में सबके नेचर, हम लोग बोलते, मतलब गलत वर्ड्स हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। अगर कोई गलत है तो उसको बोलते हैं नारायण नारायण है। तो उसके सारे घर के सदस्य नारायण नारायण थे। ये मैंने देखा हुआ है। आज सब वो खुद बोलती है कि मेरा घर महाभारत से रामायण हो गया है। तो वो किस चीज़ से हुआ है कि राज दीदी से वो जुड़े हैं। राज दीदी मतलब जैसे सर हमको पॉजिटिविटी सिखाते हैं, मतलब वो भी अफर्मेशन है। एक प्रेयर है जो हम सुबह शाम करते हैं। वो अगर आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, मुझे लगा था कि सुबह भी आएंगे इसलिए मैं लेके नहीं आई, अदरवाइज मैं सबके लिए लेके आती थी। वो एक प्रेयर है जो हम सुबह शाम करते हैं, उसमें सारे अफर्मेशंस है। मतलब मैं लव, रिस्पेक्ट, फेथ केयर का एक छोटा कर लेते हैं, थोड़ा मजा आएगा। हाँ, कर लेते, थोड़ा सीखने को आया तो जरा आज ये करा दीजिए फिर। नहीं, यहीं पे ठीक है। हम लोग एक्चुअली ऐसा हाथ पकड़ते हैं, मतलब ये हाथ नारायण का हाथ है। ये रिस्ट, कौन सा हाथ नारायण है? ये राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के रिस्ट को पकड़ना है। ये रिस्ट पकड़ के हम सुबह शाम प्रेयर करते हैं। मतलब धन्यवाद, जैसे सर ने बोला कि सब चीज़ में ग्रेटिट्यूड करना है, तो ये सारी चीज़ें ग्रेटिट्यूड से ही जुड़ी हुई है। तो ये हाथ ऐसे पकड़ना है। हे नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आपके आशीर्वाद से, आपकी शक्ति से हमारा घर सुख, शांति, सेहत, समृद्धि, लव, रिस्पेक्ट, फेथ केयर, खुशी, आनंद, उत्साह, उन्नति, प्रगति, सफलता के दिव्य संजीवनी से लबालब भरा हुआ है। हे नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आपके आशीर्वाद से हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है। हम खुश और संतुष्ट हैं। हमारा आने वाला पल हर पल जैकपॉट लेके आया है। ऐसी बहुत सारी प्रेयर है जो करते जाइए, लंबी धीरे prayer है। धीरे करें, थोड़ा धीरे करें, करते जाइए। हमारा घर सप्त सितारा जीवन जी रहे हैं। सप्त सितारा मतलब उसमें सारी चीजें आ गई। 7 स्टार लाइफ जी रहे हैं। आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। फिर इस प्रेयर को राम राम से जोड़ा हुआ है। मतलब ये प्रेयर करने के बाद हाथ ऐसे जोड़ना है, ऐसे पकड़ना है और राम राम 21 करना है। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। मतलब ये रेकी के सिंबल्स है, जो सिंबल्स बना के हम राम राम 21 करते हैं। मतलब कहा जाता है कि कलयुग में अगर राम राम का नाम लिया जाए तो वो चीज़ सफल होनी ही होनी है। तो राम राम के 21 मन के सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय लगता है, वो हम इसके साथ प्रेयर के साथ जोड़ते हैं। तो उनकी जो संस्थापिका है राजेश्वरी मोदी, उनका प्रोग्राम हो रहा है 24 दिसंबर को नागपुर में। उनकी भी छोटी छोटी वाइब्रेशन का मेरे साथ हुआ एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे सर ने बताया, आप सबने शेयर किए, मैं इसलिए रुक गई थी कि मुझे ऑलमोस्ट आना ही था। तो मेरा बेटा 10th में था लास्ट ईयर, बहुत अच्छा पढ़ाई में है वो। बट क्या हुआ कि मैं उसकी मीटिंग में गई तो उसकी मैम ने बोली कि इसको SST में नहीं मार्क्स आ रहे से, SST सही नहीं कर रहा है। तो मैं उसको बोली क्या हुआ तुझे, क्यों SST सही नहीं कर रहा? बोलते बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। मैं उसको बोली आज से तो उसको
फेवरेट सब्जेक्ट बोलना चालू कर दें। हम लोग भी जैसे सारी चीज़ों को जो सर ने बताया कि पॉजिटिविटी से जोड़ते हैं, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से जोड़ते हैं। तो उसको मैंने बोली 2-3 दिन रोज, अरे फेवरेट सब्जेक्ट का क्या हुआ तेरा, फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो उसी समय उसने 2-4 बार ऐसे फेवरेट सब्जेक्ट बोलने के बाद प्रीलिम्स में उसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स एसएसटी में ही आए, और अभी 10th में 95% स्कोर किया है उसने। तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे सर ने बताया कि वो अफर्मेशन से जुड़े हुए, जैसे हमारे घर में रिलेशंस कैसे रहते हैं, कोई ना कोई हर एक फैमिली में ऐसा रहता है जो अपना वेल विशर, हम उसको वेल विशर बोलते हैं, क्या बोलते जिसके साथ वेल विशर, वैल्यूएशन, वेल विशर, वेल विशर, वेल विशर, Okay. जिसके साथ अपनी कम जमती है। समझे? मतलब हर एक जिनके बहू जहाँ की वो life मेरा में- वैल्यू विशर है। वंडरफुल है यार, वंडरफुल। बहुत ही जैसे- बढ़िया। जैसे एक सास की लाइफ में एक बहू की लाइफ में एक सास, दीरानी जिठानी, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, कोई भी हो सकता है, या कोई देवरानी जिठानी, जो ऑलमोस्ट होता ही है। सबके मन में कोई ना कोई रहता है जिसके लिए हमारी फीलिंग्स कुछ अलग रहती है। मैं बोल नहीं सकती, वर्ड्सिंग हम लोग को अलाउड नहीं है, तो हम उसको वेल विशर बोलते हैं। वेल विशर। और राज दीदी बोलते छाया इज हैं माय वेल विशर। एक्चुअली मतलब अगर आपका किसी के साथ कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, अगर कोई भी रिलेशन में, तो उसको आप आज से वेल विशर बोलना चालू कर दो कि ये मेरा वेल विशर है। नारायण नारायण भी अच्छा बोला। कोई फेलियर हो गया, दुखी हो गए, तो कोई मेरा तो ऐसा नारायण रहा- नारायण हो हाँ, गया। कोई ऐसा रहा उसको नारायण नारायण बोल देते कि भाई इसकी वाणी नारायण 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 है। नारायण। राज दीदी बोलते 3 चीजों में काम करो, विचार, वाणी, व्यवहार। विचार मतलब सर ने जैसे बोले, विचार अच्छे होने चाहिए, अच्छे मतलब पॉजिटिव विचार, बिग ड्रीम, ये सब इसी चीज में इसी तरह सर से जुड़ी हूँ कि सर ने भी जो वहाँ आए थे तो ऐसी चीजें बताई जो हम लोग भी जुड़े हुए हैं। वाणी मतलब एक वाणी ऐसी है कि जो आपको, राज दीदी बोलती है मैजिक बॉक्स है। अगर आप यहाँ से कुछ ऐसा बोलते हो, जैसे सर ने बोले कि अच्छे अच्छे शब्द बोलो, जैसे हमारा नहीं बनता किसी के साथ, तो उसको हम डायरेक्टली कुछ नहीं बोलेंगे, उसको ब्लेस करेंगे। जो नहीं सुधरता है हमारे बोलने से, उसको ब्लेस करेंगे। राम नाम 21 उसको दिन में 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे कि भाई ये अच्छा, इसकी विचारवाणी व्यवहार अच्छा हो। और व्यवहार, आपकी वाणी आपका फ्यूचर बदल सकती है, व्यवहार, विचार, वाणी, व्यवहार, 3 चीज़ आपका फ्यूचर बदल सकती है। पूरी ज़िंदगी आप सप्त सितारा जी सकते हो। इन्हीं सब चीज़ों को लेके ये प्रोग्राम है, तो प्लीज़ आइए। मैक्सिमम हम लोग चाहते हैं कि 10,000 का टारगेट है सुधा भाभी का, कि इस बार 10,000 लोग, बहुत बाहर से लोग आ रहे हैं। और अगर एक बार सुनेंगे, आप चाहो तो यूट्यूब में राजेश्वरी मोदी या NRSP कुछ भी टाइप करके आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक और यू। ये जो प्रोग्राम है आजीवन खुश रहने का मंत्र, नागपुर में कच्ची विस्सा भवन में है, कच्ची विस्सा ग्राउंड में है। बड़ा सा डोम लग रहा है जो ओझा जी की भागवत है, वही डोम कंटिन्यू हम लोग करने वाले हैं। 24 दिसंबर को 10 से 2 बजे तक है, 2 बजे के बाद प्रसाद है। तो प्लीज़ आप आइए, थैंक एक ही दिन का है, थैंक 2 यू। घंटे। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो नहीं बस अभी हो गया, अभी 1 मिनट, नहीं सो हाँ, सो दिस इज अ वेरी गुड वर्ड। जो आपका शुभ चिंतक नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, वो तो मेरा वेल विशर है, हम अच्छा ही सोचेंगे। और अगर कोई फेलियर हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, टेंशन आ गया, आज तो मेरा नारायण नारायण हो गया, नारायण नारायण हो गया मेरा। जैसे नारायण नारायण। अश्विन मैम के सन इन लॉ ने हाँ। हस्बैंड वाइफ के झगड़े को पाइनएप्पल नाम रखा था कि अपन वो बोलना भी नहीं चाहिए वर्ड, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने किसी को समझाने के लिए बोला कि मेरे 1 साल से मेरे वाइफ से बहुत अच्छे रिलेशन हुए, ऐसा बोलना चाहिए था मैंने। बट मैं भी नया था उस समय, तो मैंने बोला कि मेरे 1 साल से झगड़े नहीं हुए, और ऑल ऑफ अ सडन ना दूसरे दिन झगड़े होते। यू वोंट बिलीव, बिल्कुल आउट ऑफ द वे, कहाँ से होता था पता नहीं, मुझे क्या हो गया, मैंने भी क्यों किया। और मैंने क्या, ऊपर चल जाता था, ऊपर छत पे, मैं छत पे ना ऊपर चल जाता था। फिर मैंने सोचा कि, मैंने बोला यार अपन ने कल ही मेरी सिस्टर को समझाने के लिए कि मेरा बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लोग देखते थे, बहुत होते थे हमारे तो उसको बताने के लिए देख मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हो गए, बट मैं यूज़ कर लिया ये वर्ड कि झगड़े अब मेरे बंद हो गए। वो वोंट बिलीव, 2-3 बार मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने ऐसा बोला। तो वहाँ दिल्ली अपन गए थे, वहाँ उन्हें बोले पाइनएप्पल होते हैं हमारे भी, ऐसा बोला उन्होंने। तो मैं बोला यार ये बहुत अच्छे वर्ड है, तो इसलिए आप जो वर्ड दे रहे थे ना, और वर्ड डालिए, हम लोग को है ना स्ट्रगल करते हैं। एनी ने शेयरिंग किया था, एनी की जो शादी हुई अभी, एनी और उसके हस्बैंड ने, ईश ने ये वर्ड डिजाइन किया है, पाइनएप्पल हो गया हमारा।
उसमें कांटे रहते हैं, मीठा भी रहता कांटे भी रहते बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड था वो। नहीं, वेल विशर इज अ बेटर वर्ड. वेल विशर्स, वेल विशर इज अ सुपर वर्ड. जबरदस्त वर्ड है ये. यस, जिससे जमती नहीं हो वेल विशर्स। थोड़ा सुनो. अभी ये रोज कैसे तिजोरी को एनर्जाइज करना भाई. मनी डबल जैसे करना सर ने है. बोले एक एनर्जी है, तो हमारा लॉकर भी एक एनर्जी है. तो लॉकर को हम रोज एनर्जाइज करते हैं. किस तरह से कि बोलते हैं कि ये हमारा लॉकर है, ये रोज इस तरह से उसको इमेजिन करना है. अगर आप वहाँ पे बैठे हो, आपके आसपास हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको उसको इमेजिन करके बोलना है हमारा लॉकर 500, अब 2000 की तो बंद हो गई, मतलब पहले हम 2000 की बोलते थे. 500, 200, 100, 50, 20, 10 की नोटों से लबालब भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है. उस लॉकर में चांदी के कटोरे में सोने चांदी की सिक्कों से लबालब भरा हुआ है. रोज इस तरह से उसको बोल के आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, नारायण ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू करके राम राम 56 करता है. 56 जो है नारायण का है नंबर. लव मतलब मनी मैंने जब कल किसी लोगों को दी तो लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू. किसी ने मुझे बोला भी कि लव यू नहीं ब्लेस यू बोलो, पर मनी को लव यू बोलते हैं रोज. लॉकर को, मनी को. अगर बाहर से मेरे यहाँ जैसे ब्रोकरेज का ट्रेडिंग का काम है तो रोज कैश आता है, तो मैं रोज उसको एनर्जाइज करके लॉकर में रखती हूँ. एनर्जाइज कैसे करना है, एक नोट को हाथ में लेना है, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, नारायण ब्लेस यू करके राम राम 21 कीजिए, 56 कीजिए तो बहुत अच्छा है. इस तरह लॉकर को रोज एनर्जाइज करते हैं, अपने घर को एनर्जाइज करते हैं, उसको सेव करते हैं. मतलब ये सिम्बॉल्स है, वो तो आपको सीखना पड़ेगा अगर इंटरेस्ट है तो, पर ये लॉकर एनर्जाइज आप रोज कर सकते हो. जैसे मनी एक एनर्जी है, लॉकर भी एक एनर्जी है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बहुत ही बढ़िया. सो आप लोग भी, आप समझ में आया, एवरीथिंग इज एनर्जी. एनर्जाइज करना पड़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी देना पड़ेगा. यहाँ बैठे बैठे आपके घर के लॉकर, आपके बैंक के अकाउंट, किसी को भी आप एनर्जाइज कर सकते हो. इन्होंने तो लॉकर की बात बताई, मैं बोल रहा हूँ आपका बैंक अकाउंट, आपके फिक्स डिपॉजिट, आपकी, हाँ जी, स्टॉक पोर्टफोलियो को भी आप एनर्जाइज कर सकते हैं. यस, वेरी आइडिया. ये भी बात है. हाँ, आपके पोर्टफोलियो को भी आप एनर्जाइज कर सकते हैं कि माय प्रॉफिट्स आर डबलिंग, मेरा पोर्टफोलियो अभी इतना रुपये का हो गया. आई एम सो हैप्पी, सो ब्लेस्ड. थैंक यू ऑल द मैनेजमेंट, जितने लोगों में मेरी मदद की, जिन्होंने मुझे सलाह मशवरा किया, उन सबका धन्यवाद तहे दिल का. थैंक यू. आई एम इन अबंडेंस. क्रिएट अ पोर्टफोलियो, यू कैन एनर्जाइज इट. ओके, सो लेट्स एंड दिस सेशन. वील एंड विद लाफ्टर सेशन लास्ट में. मैं थोड़ा बोल लेता हूँ. अभी आप लोग ने 2 दिन तो बिल्कुल बहुत एंजॉय किए होंगे, बट एंजॉय करके आपने सीखा भी होगा. अभी मेरे को राजन सर ने ना कम से कम 3 साल तक मेरे जुड़े रहे, और मेरे को ये दिया इनने, जो दिया मेरे को, जो खुशी दी सबसे फर्स्ट. तो पैसा वैसे तो आना ही आना है, जो खुशी अंदर की फीलिंग दी है ना, तो मेरे बोलने से कितने लोग आए इधर यहाँ पे, और आप कितने लोग को अब लाना चाहते हैं आपके बोलने से. अब ने इसके सर्कल ना, इनका काम है, ये कर रहे हैं, मैं इनको मैंने फॉलो कर रहा, मतलब ऑटोमेटिक फॉलो हो रहा हूँ मैं. जैसे इन्हें मैजिक बुक में, ये सिविल इंजीनियर है, मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, ये कॉन्ट्रैक्टर है, मैं भी हूँ. इन्हें इत्तेफाक, एक्चुअली इत्तेफाक वर्ड रहता नहीं है. फिर ये इसमें आया, मैनिफेस्टेशन एंड ग्रेटिट्यूड में मैं आया. फिर इन्हें मेरे को लेके आया, मैं आया. ये वियतनाम गए, मैं भी जा रहा हूँ. यानी ये प्लान नहीं किया, ये गए करके मैं जा रहा हूँ, ऑटोमेटिक हो रहा है, मालूम नहीं क्या. तो अब मैं चाहता ना ऐसे अपनी फैमिली किसी बढ़ते रहे. और नेक्स्ट ईयर हम लोग ने यहाँ पे, अभी यानी 3rd ईयर है, मैं हैट्रिक मैंने किया हूँ सर के साथ में. 3 बार में आया. तो वो जो फीलिंग और खुशी आती ना, देखो सबके लिए, अपने लिए तो सब जीते, लेकिन जिस दिन आपको ऐसा लगे ना, जैसे पैसा तो 2-4 जीरो का फर्क है, खुशी जो मिली है, खुशी जो अंदर से मिलती ना, वो 1 साल से जो मैं फीलिंग में रहता हूँ, अकेला भी रहूँ तो बहुत मस्त लगता रहता. तो वो चीज़ मैंने कभी यानी महसूस नहीं की. सर बोलते ना सबसे अच्छा क्या हुआ, अब तो अच्छा ही अच्छा दिखता. कुछ से खराब रिलेशन है, जब बुक पूछती ना कि तुम्हारा रिलेशन से किससे खराब है, उसकी फोटो लो, तो मेरे को ध्यान ही नहीं आता. पहले बहुत थे, अपने एनएमसी में थे बहुत. हाँ, नहीं सब लोग नहीं, कुछ लोग रहते सर हो जाता. लेकिन अब समझ में आया टेक्निक, कि वो जो जब ये मैजिक बुक है ना, अब कितने लोगों ने, सर ने बहुत सारी बुक्स के नाम बताया, किसने कैच किया मैजिक बुक करना है करके. मैंने ना 3 साल तक इनने बोले होंगे, बहुत बार बोले होंगे, मैंने कैच ही नहीं किया. मैंने 3 साल तक मैजिक बुक नहीं किया. इनके सेशन सुनता था, मजा आता था. जिस दिन एक दिन बोले तूने मैजिक बुक नहीं किया, मैंने नहीं. सीक्रेट मूवी नहीं देखा, नहीं. क्या कर रहे हो यार तू, बोले. मैंने बोला मेरे को समझा ही नहीं. और जब मैंने किया
और जैसा चैप्टर खत्म हुआ 28 यार इवन 12 चैप्टर खत्म हुए ना, मैंने बोला ये फीलिंग और ये कॉन्फिडेंस कि मैं अब कुछ भी कर सकता, वो आ जाता है ना, है उसमें बुक में। तो आप है ना, जैसे अब उस दिन बहुत सारे लोग आए थे, अब आप लोग का सबका काम है कि हम लोग एक्चुअली मैं बहुत दिन से ना सर मेरे पीछे लगे थे कि चालू कर तो मैं आगे आगे कर रहा था, उनने आज यहाँ अनाउंस ही कर दिए, अब तो करना ही करना है। बहुत बहुत टैक्टफुल आदमी है। ये 1 दिसंबर से जूम के ऊपर मैजिक बुक शुरू कर रहे हैं। जिनको भी समझ में नहीं आया या आया है, इफ़ यू वांट टू, आई रेकमेंड एवरीबडी टू ज्वाइन द मैजिक बुक सेशन। आपने एक काम करना है, एक मैजिक बुक मिलती है जो रोंडा ब्रांड की है, वो पहले किताब खरीद लें, हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, सभी लैंग्वेज में है, और क्लास में बैठ जाए। 1 तारीख सुबह 7 बजे से शुरू करने वाले हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि अपने ना लाइफ में 2-4 जीरो का फर्क रहता, पैसा खुशी आती, और अब सभी जन अपने अपनी खुशी के लिए करे तो क्या फ़ायदा। जिस दिन आपको ऐसा लगे ना कि यार कि ये आदमी बंदा मेरे कारण हंसा है, हारा नहीं है, जी गया, उस दिन आप अपनी ज़िंदगी जिए, नहीं तो ऐसी ज़िंदगी तो चल ही रही करके। और अब अपन हमेशा यहाँ पे कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ये होंगे मेरे ख्याल से। नेक्स्ट टाइम सर ये हॉल छोटा पड़ने वाला है 100%। थैंक यू, थैंक यू। We are doing a laughter exercise, so I want everybody to do that. थैंक्स गिविंग भी लाफ्टर के बाद आप दोगे। अभी दे जो कर लो, कोई वांधा नहीं अपना, और क्या। ओके, सो बिफोर एक दैट गाना गा देता हूँ मैं इस पे। आगे भी होगा जो उसी का करम, ये दिन तो मनाएंगे हर क्या बात है। साल हम। wow. Thank you so much, thank you. So actually last year we 25th of November we were here, so coincidentally it happened, बाद में समझ में आया कि same dates we are here again. इंडियाज नंबर 1 मैनिफेस्टेशन टूल कंपनी राजन सर ने अपनी मेहनत से, और किसके लिए, सिर्फ मैनकाइंड के लिए ऐसा काम करने का जो बीड़ा उठाया, और उन्होंने जो उसको इम्प्लीमेंटेशन चालू किया, आज वो देखिए कैसे कैसे लेवल पर है और कैसे कैसे सभी लोग जुड़ रहे हैं उसमें। मैं सिर्फ यहाँ थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन फिर थैंक यू ही मेन है। इसलिए मैं राजन सर का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्कशॉप में आप सभी लोग आए। राजन सर ने उसको इतने अच्छे से सभी को अपने दिमाग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपके क्या फ़ायदे हैं, आपका मैनिफेस्टेशन क्यों है, अफर्मेशन क्यों करना चाहिए, ये सब, और उससे क्या क्या टूल है, वो सब आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको ये सब चूज किया। थैंक यू। मैं ये जो सर के इसमें आप देखेंगे ना कि मैनिफेस्टेशन टूल्स अवेलेबल इन happyroots.co.in, और आप उसको इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, हैप्पी रूट्स इंडिया। तो मैं आपको चाहूँगा कि आप जितना फ़ायदा ले सकते हैं राजन सर का, उतना फ़ायदा लीजिए। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। So thank you everyone, thank you so much, and I want to really thank Rashmi. रश्मि इन्होंने पूरा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, सपोर्ट दिया, एंड शी इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस वर्कशॉप, जो आप सब लोगों को जुड़ाया है। ये मेरा अर्जुन है, मेरा रथ चलाता है, इसका नाम भी अर्जुन है। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू टू ऑल द पीपल, ऑल द फोटोग्राफर्स, होटल स्टाफ, एंड ऑल द पीपल हु हैव कम हियर। I want you all to live an amazing life. और याद रखना, आप एक अद्भुत ज़िंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं। अगर लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स हैं, तो मैंने आपको ये जो 2 दिन के जो प्रोग्राम में कुछ बताया है, उसमें आपको आंसर मिल सकते हैं आसानी से, राइट। और हमारे ये जो वीडियोस रहेंगे वो हमेशा ओपन है यूट्यूब के ऊपर, आप कभी भी देख सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट कमर्शियल प्रोग्राम्स कि आप किसी को नहीं दे सकते हैं या कोई कॉपीराइट है या ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई लोग, जैसे आप लैंडमार्क में जाओगे ना, तो आपको नोट्स बनाना भी अलाउड नहीं है। यू कैन नॉट इवन मेक अ नोट्स, अलाउड ही नहीं है। पूरे वर्ल्ड में प्रोग्राम चलता है, बेस्ट प्रोग्राम है, मैं भी, बट दे डोंट अलाउ। बट हमारे यहाँ मेरे कोई कॉपीराइट्स नहीं है। आप
जो चाहें, मतलब जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, ये है, यू कैन गिव इट टू पीपल। आवर होल जो मिशन और विजन है हमारा वो इतना ही है, 100 करोड़ लोगों को हमको शुक्राना सिखाना है, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। सो दैट इज द ओनली थिंग। थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, आई एम रिकमेंडिंग दिस टूल्स अगेन एंड अगेन। द ओनली रीजन इज क्योंकि आज आप लेके जाओगे, वेबसाइट के ऊपर आपको महंगे मिलेंगे, यहाँ पर आपको वो बैग भी दे रही है गिफ्ट में, एंड समथिंग सम गिफ्ट्स आर ऑल्सो देयर, सम ऑफर इज देयर रश्मि के पास। इफ यू वांट यू टेक इट, वेबसाइट से आपको महंगी भी मिलेगी, एंड मे बी यू माइट नॉट बाय इट, यू माइट मिस इट, यू नो देयर आर फ्यू थिंग्स यू नीड टू टेक इट, लेके जाओ, इट विल रियली हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। यस, एंड सर हमने धन्यवाद हम देना करते और लाफिंग करते हैं। धन्यवाद, मैं धन्यवाद देना और थोड़ा सा भूल गया था कि ऑन बिहाफ ऑफ और पार्टिसिपेंट, जैसे राजन सर, एवरी सक्सेसफुल पर्सन के पीछे उनकी बेटर हाफ रहती है। धन्यवाद छाया मैडम, आपके कारण ये बहुत हमको सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच। और उसी तरह से रश्मि जी, आपका धन्यवाद हम सब पार्टिसिपेंट के ओर से। गोलू हमारा धन्यवाद, फोटो कराना है। अर्जुन धन्यवाद बहुत बहुत, और जितने भी अपने जो वीडियो वाले हैं और जो साउंड वाले हैं और जितने भी लोग इसमें Thank you. जुड़े हुए हैं, बढ़िया, उसका मजा आ हम गया। सभी पार्टिसिपेंट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन। आप ये कुछ बोलना चाहते हैं? Okay, so this money is going to be donated. This will not be donated actually. It will be given as a tip. जो इन्होंने अच्छे काम किए हैं, हमारे फोटोग्राफर्स हैं, हमारे होटल, थैंक यू सो मच, जो होटल के स्टाफ हैं, ये हमारे जो पीछे के जो भी सर्विसेज दिए हैं, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मैं होटवानी सर जो हमारे सीनियर है यहाँ पर, मैं उनको ये पैसे देता हूँ। वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी, राइट। अभी एक्चुअली काउंटिंग थोड़ा वापस चेंज हो जाएगा। एनीबडी एल्स रिमेनिंग हु वांट टू गिव? इससे क्या होगा, हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, कॉर्टिजोल जो टेंशन वाले हैं वो 25% से कम हो जाएंगे। वाह वाह, आई एम सो लकी, आई एम ब्लेस। मैं तो भगवान का बच्चा हूं। मेरी मां ने एक सुरमा पैदा किया है। मैं माला माल हूं, मैं माला माल हूं, मैं माला माल हूं। वाह वाह, हंस लेते हैं थोड़ा, राइट। तो मैं आपको 2-3 तरीके सिखाऊंगा, पहले बहुत सारे इस तरीके हैं। ओके एवरीबडी लिसन। तो आपको थोड़ा रिकॉर्डिंग हो रहा है, बढ़िया। हाँ, कोई ऊपर स्टेज पे आना चाहता है? 2-4 लोग आ जाओ इधर, अच्छा लगेगा, अच्छी फोटो आएंगे। कम आ जाओ, आ जाओ। एक सांस लें, हा 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 ओके, सो नाउ अभी देखो, मैंने हर चीज को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नजरिए से देखता हूं। मैंने बहुत सारे लाफ्टर के प्रोग्राम देखे हैं, बहुत एक्सपर्ट्स बहुत अच्छे से समझाते हैं, पर ये मैंने खुद का क्रिएट किया हुआ है। तो मैं क्या सिखाता हूं, कभी भी कंप्लेन नहीं करना, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे पर नहीं करेंगे और हंसेंगे भी। ये कैंसल, ये कैंसल। ओके, अब हम एरिगाटो इन एरिगाटो आउट, जो मैंने आपको सिखाया कि हम पैसे लेंगे तो थैंक यू करेंगे, पैसे देंगे तो भी थैंक यू करेंगे। अब आपके हाथ में
इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है या मोबाइल का बिल आया है या कोई बिल आया है और बहुत बहुत ज्यादा है, तो आप क्या टेंशन में करते हैं? तो अब हम क्या करेंगे? एरिगाटो करेंगे, पर बिल ज्यादा है तो क्या करेंगे? अब जो है, अब हम थैंक यू करेंगे, अभी हमको थैंक यू करना है, और लव योर नेबर्स, लव योर पार्टनर्स, वट एवर वट एवर, तो अब हम हाथ जोड़ेंगे, थैंक यू करेंगे और हंसेंगे। हमारे जो अश्विन मैम है, जो हमारे गुरु हैं, उनको लस्सी बहुत अच्छी लगती है, वो पंजाबी भी है, तो अब हम लस्सी बना के हम पियेंगे, क्योंकि अश्विन मैम को वी विल गिव, बिकॉज वी रिस्पेक्ट वी लव हर। तो हम क्या करेंगे, दो हाथ में ग्लास पकड़ेंगे और पहले हम ये डालेंगे ऐसा, ये करेंगे, फिर ये करेंगे और फिर पियेंगे और फिर हंसेंगे, राइट? सो करो, तो जो लस्सी पियेंगे, लस्सी थैंक यू, थैंक यू। और भी बहुत लंबा है ये, आई कैन टेक इट फॉर, बट टेक इट नेक्स्ट टाइम। सो कीप ऑन लाफिंग, कीप ऑन एंजॉइंग योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। Okay. Thank you.